हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को लेके। जिन जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है सभी ने ऑटो पे ज़रूर लगवाया होगा, नहीं तो बैंक की तरफ से भी ये बोला जाता होगा कि ऑटो पे आपने अपने कार्ड पे लगाना ही है, और आपके मोस्टली कार्ड पे जो ऑटो पे है वो लग के ही आता होगा। आज बात करने वाले हैं कि आपको ऑटो पे क्यों नहीं लगाना चाहिए। बात करने वाले हैं ऑटो पे के कुछ बेनिफिट्स के बारे में और कुछ नुकसान के बारे में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आप हो हमारे चैनल पे नए तो इस चैनल को करना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। आप इस वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखना। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर आपने ऑटो पे नहीं ले रखा तो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल चाहे 3 दिन लेट हो जाए तब भी आपको 1 रुपये का चार्जेस नहीं लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। गाइस, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं आपको सीधा सीधा ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पे कभी भी ऑटो पे एक्टिव मत करवाना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑटो डेबिट के कुछ फ़ायदे और कुछ होने वाले नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटो डेबिट के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऑटो डेबिट का सबसे जो अच्छा बेनिफिट हमें ये है कि हमारी जो बिलिंग डेट है उस डेट को हमारा जो बिल है वो ऑटोमेटिक ही हमारे अकाउंट से कट जाता है। हमें उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी तरीके से। हमारे सिर्फ अकाउंट में पेमेंट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और अच्छे से आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो तो आप ऑटो पे लगा के रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में और आपको क्यों नहीं ऑटो पे लेना चाहिए उसके बारे में। ऑटो पे से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान, अगर आपके पास लिमिटेड पेमेंट है, यानी कि अगर आपका बिल 5000 है और आपके पास 5000 के आसपास ही पैसा है, आपने वो अकाउंट में रख दिया और अकाउंट में अगर आप कोई 2 रुपये का या 4 रुपये का चार्जेस भी लग गया तो ऑटो पे तो आपकी फुल अमाउंट का ही आएगा जितने अमाउंट का आपका बिल है। जब वो ऑटो पे आके रिटर्न होगा उसके बाद बैंक फिर शाम तक या सुबह तक दोबारा एक ऑटो पे भेजेगा जिसमें वो आपके क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू उठा लेंगे, और उसके बाद जो बाकी बैलेंस है वो आपके कार्ड में वैसे ही पड़ा रहेगा या अकाउंट में वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, आपका मिनिमम ड्यू तो पे हो गया बट उसके बावजूद भी आपको जो ऑटो डेबिट के चार्जेस हैं वो लगेंगे ही लगेंगे। ये नहीं है कि बैंक ने सेकंड टाइम ऑटो पे आपके अकाउंट में भेजा और आपके अकाउंट से मिनिमम ड्यू कट कर लिया तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। आपको उसके चार्जेस 450 रुपये के आसपास जो हैं वो लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए सबसे बड़ा नुकसान तो ऑटो पे का यही है हमें। उसके बाद बात करते हैं इसके दूसरे नुकसान के बारे में। मान लीजिए आपके पास लिमिटेड पैसा है बट आपने अकाउंट खुलवाया है 10,000 या 5,000 मेंटेन वाला। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये नहीं होता कि पैसे बहुत सारे पड़े होते हैं, और बॉयज़ के पास तो वैसे ही नहीं होते, तो वो उतने के पैसे उनके पास होते हैं जितने से वो अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सके। और ऐसी कंडीशन में जब हम अपने नॉन मेंटेनेंस वाले अकाउंट में पैसा डालते हैं तो सबसे पहले हमें चार्जेस पड़ते हैं जो नॉन मेंटेनेंस अकाउंट के जितना भी 500-600 या हर एक अकाउंट का अलग अलग है वो, और उसके बाद जो बाकी पेमेंट बचती है वो हमारे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की तरफ जाती है। अगर हमारे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से 2 रुपये भी कम हुए तो ऑटो पे आके रिटर्न होगा। तो इसमें सबसे बड़ा झंझट आपको अकाउंट मेंटेनेंस का भी होता है। बहुत लोगों को होता है, ये नहीं है कि नहीं होता, सब लोगों को होता ही है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं बट वो क्या कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं पता। अब बात करते हैं कि हमें अगर ऑटो पे से बिल अपना पे नहीं करना तो कैसे पे करना है। अब आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 3 दिन भी लेट होगा कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे अगर आपने ऑटो पे नहीं ले रखा और आपके पास पैसे की कमी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होता है तो 2 बिल्स बनते हैं, एक मिनिमम ड्यू होता है, एक आपका टोटल ड्यू होता है। तो अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है, जब आपकी बिलिंग डेट अगर लगा लो 25 है तो आपने 25 को या 24 को रात को जो आपका मिनिमम ड्यू है वो पे कर देना है, और उसके बाद आपके पास कम से कम 3 दिन होंगे। 3 दिन तक आपको कोई 1 रुपये भी चार्जेस नहीं पड़ेगा। बाकी आप अपनी सारी पेमेंट्स कर सकते हो उन 3 दिन के अंदर अंदर। बट 3 दिन से ज़्यादा लोगे तो आपको चार्जेस पड़ेंगे। 3 दिन तक आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे अगर आपका मिनिमम ड्यू आप पहले पे कर देते हो या सेम डे भी पे कर देते हो जिस दिन आपका बिलिंग डेट है। आपका वो मिनिमम ड्यू आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हो। आप पेटीएम से कर दो, आप फ़ोनपे से कर दो, जैसे भी कर दो। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड में आप पे करते हो इन ऐप से तो वो इंस्टेंट आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट होती है।
जबकि हमें अगर ऑटो पे लगता है तो कम से कम 48 आवर्स या 24 आवर्स का टाइम होता है कि आपकी पेमेंट बैंक की तरफ से क्रेडिट हो। किसी किसी सिनेरियो में ये बहुत जल्दी हो जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इस ऐसे पेमेंट करने का मिलने वाला है कि अगर आपने ऑटो पे नहीं लगाया होगा तो उस दिन को आपके अकाउंट से ऑटो पे नहीं होगा और आपके बिल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस लग के नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आप अगर चाहते हो कि हाँ मैं मिनिमम ड्यू एक बार पे कर दूं, उसके बाद मुझे 2 दिन चाहिए, 2 दिन में मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं बाकी बिल पे कर दूंगा, उसके लिए भी आपका ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। आपको उसके भी कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ये तरीका मैंने खुद भी बहुत बार ट्राई किया है, इसी के बाद ही मैंने आपको ये बताया है। तो आप अगर ऑटो पे ले रखा है, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है कि आपका ऑटो पे सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट की वजह से बाउंस हो रहा है और आपके चार्जेस पड़ रहे हैं आपको बार बार ऑटो पे रिटर्न के, तो आप ऑटो पे को बंद करो और मैनुअल अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना स्टार्ट कर दो। इससे आपका बेनिफिट ही होगा। हाँ जी गाइस, यही थी हमारी लेटेस्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको हमसे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप हैंडल पर मैसेज कर सकते हो। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन करने का ट्राई